चलो ठीक है सर, यहां पे हमने सप्लाई दे दी सर, बस ये हमने कनेक्टेड कर दी सर, ये हमने कनेक्टेड कर दिया सर, और यहां पे भी सर हमने ये कनेक्टेड कर दिया सर। ओके, यहां पे भी हमने कनेक्टेड कर दिया सर, यहां पे भी हमने ये कनेक्टेड कर दिया सर। अब हम केस 2 की ओर प्रोसीड कर रहे हैं सर। देखो ये हमने ट्रांसफार्मर कनेक्टेड कर दिया। अब क्या करो सर, आपके पास जो सेकेंडरी साइड था ना, यहां पे एक चीज करो आप, यहां पे ये पोलैरिटी थी, यही पोलैरिटी थी फर्स्ट ट्रांसफार्मर में। ओके, यहां पे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्राइमरी साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, करना है वो सेकेंडरी साइड में करना है। अब मैं क्या करता हूं कि इधर ये डॉट को चेंज कर देता हूं, मतलब पोलैरिटी चेंज कर देता हूं, और कनेक्शन वैसा का वैसा ही रखता हूं जो पहले कनेक्शन था। पहले कनेक्शन कैसे था भैया? पहले कनेक्शन ऐसा था सर, ये वाला पार्ट है ना आपका ऊपर जुड़ा हुआ था, ये वाला पार्ट आपका ऊपर जुड़ा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं सर। हम क्या करते हैं सर, ये इस वाले पार्ट को हम ऊपर जोड़ देते हैं सर, ये देखो सर, इससे जोड़ देते हैं। चलो ठीक है, ओके। अब मेरे भाई इस पार्ट को आपने यहां पे जोड़ दिया, तो भैया आपको समझ में आ गया कि सर जो ये पार्ट होगा ये कहां पे कनेक्टेड होगा सर, ये पार्ट हमारा यहां पे कनेक्टेड होगा सर, ये पार्ट हमारा यहां पे कनेक्टेड होगा। चलो ठीक है सर, इधर लोड होगा आपके पास, इधर आपके पास लोड कनेक्टेड होने वाला है मेरे भाई, यहां पे आपके पास लोड कनेक्टेड होने वाला है, ठीक है सर, मतलब VL। अब देखो सर, आपने बोला कि ये आपके पास A ट्रांसफॉर्मर है, ये आपके पास B ट्रांसफॉर्मर है, ये E1A है, और ये आपके पास E2A है, और दिस इज आपके पास क्या है, E1B है सर, दिस इज E2B है सर। अगर ये है सर, तो आपको ये भी पता है कि यहां पे प्लस माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। मतलब यहां पे आपने क्या किया मेरे भाई, डिफरेंट पोलैरिटी कर दी ना, कि सर माइनस से आपने प्लस को ऐड कर दिया, और इसके माइनस से आपने इस प्लस को ऐड कर दिया। क्या यहां पे पोलैरिटी डिफरेंट नहीं हुई क्या मेरे भाई? तो आप यहां पे केस 2 में लिख सकते हो डिफरेंट पोलैरिटी, डिफरेंट पोलैरिटी, डिफरेंट पोलैरिटी। अगर आपने डिफरेंट पोलैरिटी यूज की, तो मेरे भाई आप ये बताओ कि अगर मान लो कि ये बैटरी है, ये वाइंडिंग आपके पास एक बैटरी है, तो मेरे भाई इस बैटरी को बनाओ मेरे भाई, इस बैटरी को बनाना एक बार ऐसे बनाओगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आपके पास E2B आपके पास एक बैटरी है सर। अगर ये एक बैटरी है तो ये माइनस किससे जाके जुड़ा हुआ है सर, प्लस से जाके जुड़ा हुआ है सर, तो ये हमारे पास एक बैटरी है जो प्लस से जुड़ी हुई है सर, और उसके बाद ये माइनस है सर, ये माइनस है भैया, तो आप इसके अंदर लगाओगे भैया E2A। तो भैया यहां पे KVL लगाना इसके अंदर पूरा, इसके अंदर आपका KVL लगाना पूरा। तो KVL लगाने के बाद सर हमारे पास यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो वोल्टेज आएगा E2A प्लस E2B आएगा, या आप ये भी बोल सकते हो माइनस E2A माइनस E2B आएगा। KVL लगा सकते हो मेरे भाई, मानते हो इतना? ओके, तो ये आपके पास आएगा। तो ये सारी चीजें आने के बाद आपको पता चल गया कि सर यहां पे हमारे पास ये आया, तो सर अगर हम सर्कुलेटिंग करंट की बात करें यहां पे, तो आप बोलोगे सर E2A प्लस E2B डिवाइडेड बाई R, ये हमारे पास होगा। मतलब R कौन सा, जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो अब बताओ भैया, लोड वोड की तरफ हम KVL नहीं लगा रहे, बस यहीं पे हम KVL लगा रहे भैया। तो आप बताओ कि अब मैं यहां पे केस 2 के अंदर A पार्ट ले लेता हूं, और इस पार्ट के अंदर मैं आपसे बोल देता हूं, ओके, पोलैरिटी अपोजिट, पोलैरिटी अपोजिट, पोलैरिटी अपोजिट, एंड टर्न रेशियो सेम, एंड टर्न रेशियो सेम, टर्न रेशियो सेम। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सर्कुलेटिंग करंट का क्या होगा? अब सर्कुलेटिंग जो करंट आएगी उसका क्या होने वाला है मेरे भाइयों? सर्कुलेटिंग करंट जो होने वाली है उसका क्या होगा? प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? तो आप बोलोगे कि सर आपने टर्न रेशियो सेम किया, तो इसका मतलब है कि E2A इक्वल्स टू E2B, मतलब इसका मतलब तो यही किया ना आपने कि सर E2A इक्वल्स टू E2B। अगर ये है तो या तो सर 2E2A लिख दो आपकी मर्जी, या आप 2E2B लिख दो सर। तो सर यहां पे जब आप निकालोगे तो मैं लिख देता हूं 2E2A, तो आपके पास R इक्विवेलेंट ऐसा आएगा। तो सर हमारे पास यहां पे सर्कुलेटिंग करंट प्रेजेंट होगा सर,
सर्कुलेटिंग करंट हमारे पास यहां पे प्रेजेंट होगा अगर आपने पोलैरिटी अपोजिट कर दी और टर्न रेशियो भी भले आपने सेम कर दिया हो। और टर्न रेशियो अगर आपने सेम नहीं किया, अगर टर्न रेशियो आपने सेम नहीं किया तो उस कंडीशन पे भी क्या आपके पास अवेलेबल होगा। आपने टर्न रेशियो सेम नहीं किया, अनइक्वल कर दिया, तो उस कंडीशन पे भी सर्कुलेटिंग करंट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। बी अगर मैं बात करूं, ओके, अगर बोल दूं मैं टर्न रेशियो, पोलैरिटी तो अपोजिट ही है, ओके, टर्न रेशियो नॉट सेम, नॉट सेम और डिफरेंट पोलैरिटी, तो भैया यहां पे भी आईसी होगा ना मेरे भाई, यहां पे भी आईसी प्रेजेंट होगा ना मेरे भाई, आईसी प्रेजेंट होगा सर। आप इक्वल लो या डिफरेंट करो, आप इक्वल करो या दोनों को डिफरेंस करो, आपका सर्कुलेटिंग करंट प्रेजेंट होने वाला है। तो सर इसीलिए तो हम ये प्रीफर नहीं करेंगे सर, ये प्रीफर नहीं करेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मर को लोड के साथ कनेक्टेड करेंगे। हम प्रीफर कौन सा करेंगे, ओनली सर एक ही कंडीशन प्रीफेबल है, वो केस 1 की हमारे पास ए कंडीशन। 4 कंडीशन हमने पढ़ी सर, 4 कंडीशन में से एक ही कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हुई, वो है केस 1 की ए कंडीशन कि सर टर्न रेशियो सेम रखो और पोलैरिटी सेम रखो, तभी आप सर्कुलेटिंग करंट को जीरो कर पाओगे सर। तो अरे भाई सीधे सीधे वर्डों में तो मैंने इसको समझाया था सर, अरे मैंने तो नॉर्मल केवीएल लगाया था सर, यहां पे नॉर्मल केवीएल से समझ में आया था भैया, प्लस को प्लस पे रखो, माइनस को माइनस पे रखो, दोनों को सेम करके भी बताया था सर, सर्कुलेटिंग करंट जीरो कर दिया था। अगर इससे समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको तो वो और अच्छी बात है। तो बच्चे आपको सारी चीजें समझ में आई कि किस तरीके से आप चीजें सोल्व करते हो, किस तरीके से आपको चीजें डील करना है, समझ में आया। चलो चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया कि सर ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इन कंडीशन को भैया पेक कर लो, इन कंडीशन को भैया आप क्या कर लो भैया पेक कर लो सर। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं, कंडीशन वही रहने दो। अब आपको पता चल गया कि कंडीशन कौन सी फॉलो करानी है हमारे को, कंडीशन आपको ये फॉलो करानी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये कंडीशन आपको फॉलो करानी है मेरे भाई तो अब आगे सुनो, अब आगे थोड़ी सी कथाओं सुनो। सबसे पहले मैं बात करता हूं नो लोड कंडीशन की, नो लोड कंडीशन की, ओके, फिर बात करूंगा लोड कंडीशन की। भैया नो लोड कंडीशन पे आप सब अब केस 1 पे बात करने वाले, बाकी के केस पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है ना सर, बाकी के केस पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो फेल कर गए वहीं पे, ओके। तो हम केस 1 में ए पार्ट की बात करेंगे सर। सबसे पहले ये बताओ कि आपके पास ये नो लोड कंडीशन है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, ओके। तो ये डायग्राम मेरे को शायद यहां पे बना देना चाहिए आपके लिए, तो भैया ये आपके पास बना दिया, ये डायग्राम, ये रफ डायग्राम मैंने आपको बना दिया, ये रफ डायग्राम, दिस इज ओके, ये आपके पास हो गया सर, ओके। तो ये दिस इज डॉट, ओके, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट, ओके। ये इसको कनेक्टेड कर दिया सर इससे, और ये हमारे पास कनेक्टेड हो गया सर इससे, ओके सर, ये हमारे पास हो गया सर। और सर ये हो गया हमारे पास, इधर जिधर आपने सप्लाई दिया होगा उधर सप्लाई से कनेक्टेड हो गया होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इधर से तो हमारे को कोई मतलब है नहीं सर। सर आपने इधर लोड लगा रखा था, इधर नो लोड है सर, नो लोड है सर, नो लोड है सर, कोई लोड नहीं है, तो आप ये बताओ कि इधर करंट जीरो होगा कि नहीं होगा, लोड करंट आपका जीरो होगा कि नहीं होगा। आप बोलो बिल्कुल सर, यहां पे लोड करंट यहां पे जीरो होगा। अब भैया यहां पे जब लोड ही नहीं है तो मेरे भाई ये बताओ कि यहां पे कभी करंट आएगी, यहां पे कभी करंट आएगी जब लोड ही नहीं है, तो यहां पे कभी करंट का डेवलपमेंट होगा। अरे सर यहाँ पे करंट ही नहीं है तो यहाँ पे करंट का डेवलपमेंट कैसे कर दोगे, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा सर, इंड्यूस ईएमएफ तो इसके कारण आ रहा है ना सर, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ तो इसके कारण आ रहा है सर, तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट तो सर आपका जीरो हो जाएगा ना सर, यहाँ पे करंट का डेवलपमेंट ही नहीं होगा सर, यहां पे करंट का डेवलपमेंट ही नहीं होगा सर, यहां पे हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ तो आ जाएगा क्योंकि वो तो इंडक्शन प्रोसेस के कारण आ रहा है, आपने लोड ही कनेक्टेड नहीं कर रखा, तो यहां पे सर्कुलेटिंग करंट तो यहां की ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी सर। तो सर देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाना चाहूं कि भैया आपके पास ट्रांसफॉर्मर है ये,
ये आपके पास E2A आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। भैया इसका आपके पास क्या है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आपने बता दिया। ओके, ये आपने कनेक्टेड कर दिया, और ये आपके पास आप देखोगे ऐसे ही आपके डायग्राम मिलेंगे आपको पैरेलल ऑपरेशन के, प्लस माइनस। ओके, दिस इज AC, तो यहां से आपने दिस इज एंड दिस इज वाइंडिंग रिएक्टेंस, ये आपने पैरेलल में दोनों कनेक्टेड कर रखे थे मेरे भाई। तो पैरेलल में कनेक्टेड कर रखा था, इधर आपके पास लोड होगा, तो यहां पे भैया यहां पे लोड होगा आपके पास, यहां पे आपके पास लोड होने वाला है सर। अगर यहां पे लोड होने वाला है सर, तो देखो यहां पे लोड होगा कहीं पे। अब देखो सर, अब इसको आपने नाम दिया, इसको आपने नाम दिया सर, इसको नाम दिया E2A, तो ये कौन सा है सर, ये E2B होगा सर। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज RB। ओके, और दिस इज आपके पास JXB, और ये क्या होगा सर, ये आपके पास क्या होगा RA, और ये क्या होगा भैया JXA। ओके, तो सर इस ओवरऑल को क्या बोल सकते हो सर, इस ओवरऑल को क्या बोल सकते हो, इसको आप ZA बोल सकते हो सर, और इसको क्या बोल सकते हो सर, आप इसको क्या बोल सकते हो सर, ZB बोल सकते हो सर। तो आपको पता कर चल गया कि सर इधर आपके पास नो लोड करंट होगा, जो लोड करंट होगा वो आपके पास 0 है नो लोड कंडीशन पे। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर नो लोड कंडीशन में आपके पास ये 0 है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपके पास E2A इक्वल टू आपने क्या कर दिया भैया E2B होगा। यहां पे क्या होगा भैया E2A इक्वल टू E2B होगा, इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई E होगा। मतलब यहां पे इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई फेजर नहीं आएगा, कोई फेजर ही यहां पे ड्रॉ नहीं होगा, नो लोड कंडीशन पे कोई फेजर ही आपका यहां पे ड्रॉ नहीं होने वाला। तो मैं आपको यह बताना चाहता था कि अब आप यहां पे KVL लगा के सर्कुलेटिंग करंट निकालोगे, सर्कुलेटिंग करंट तो कभी डेवलप ही नहीं होगी ना मेरे भाई, सर्कुलेटिंग करंट तो डेवलप ही नहीं होगी जब लोड नहीं है तो। ओके, तो आपने ये बता दिया। अब देखो सर, अगर मैं बोल दूं सर्कुलेटिंग करंट आपने डेवलप नहीं कराई, सारी चीजें आपने यहां पे पढ़ ली, अगर मैं यही बात अंडर लोडेड कंडीशन पे चला जाऊं तो, अगर यही बात मैं अगर अंडर लोडेड कंडीशन में मैं चला जाऊं तो, अगर यही बात मैं अंडर लोडेड कंडीशन में मैं चला जाऊं तो, अंडर लोडेड कंडीशन, अंडर लोडेड कंडीशन, अब उस पैरेलल ट्रांसफॉर्मर का क्या मैं डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं? इतना बड़ा बार बार ट्रांसफॉर्मर आपको बनाने की नीड नहीं है मेरे भाई, आप हमेशा बार बार इतना बड़ा डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सर यहां पे ऐसा करो, यहां पे ऐसा करो, दिस इज रेजिस्टेंस, ओके वाइंडिंग रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस। ओके, ये आपने कनेक्टेड कर दिया, और दिस इज रेजिस्टेंस, देखो दिस इज रिएक्टेंस, और ये आपके पास इधर आपके पास लोड कनेक्टेड होगा। ओके, ये आपके पास लोड होगा, ये आपके पास लोड होगा। ओके मेरे भाई, चलो ओके चलो, अब देखो सर ये रिएक्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस। ओके, तो सर यहां पे देखो दिस इज रिएक्टेंस, और ये आपके पास क्या है सर, दिस इज E2B, दिस इज E2B, और दिस इज ओके, एंड यहां पे हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे हो जाएगा आपके पास दिस इज E2A प्लस माइनस। ओके, तो यहां पे हो जाएगा मेरे भाई E2A, ये हो गया हमारे पास। सर ये आपके पास RA हो गया, ये आपके पास क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास JXA, और ये हो गया हमारे पास RB, और दिस इज JX। ओके सर, अब देखो सर यहां पे लोड है, लोड करंट इसके अंदर जा रहा होगा, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ओके, दिस इज लोड। अब देखो बच्चे, अब देखो कि यहां पे आप इसको बोल सकते हो, ये तो ट्रांसफॉर्मर एक ही बात कर रहा हूं। ओके, अगर ट्रांसफॉर्मर एक ही बात कर रहा हूं तो दिस इज ZA। ओके, यहां पे जो बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं ZB की। ओके, समझ में आया बच्चे, यहां पे क्या बोलो सर? चलो चलो, अब देखो बच्चे, आपने यहां पे लोडेड कंडीशन लगा दी, इतना समझ में आया ना? एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आया ना? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बढ़िया मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो ठीक है। देखो बच्चे,
अब देखो यहां पे दिस इज एसी प्लस माइनस। अब देखो बच्चे ये ट्रांसफॉर्मर है, उसका वाइंडिंग में ऐसे कनेक्टेड कर रहा हूं, इस तरीके से मैं पैरेलल बता रहा हूं। ओके, अब देखो जो सर्कुलेटिंग प्रोसेस होगा वो आपका इसी के अंदर चलने वाला है। सर्कुलेटिंग प्रोसेस तो इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। ओके, तो अब बताओ बच्चे, अब मैं यहां पे बात करूं आपसे कि भैया इसके अंदर अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाना चाहूं, जैसे कि मैं बोल दूं यहां पे इस टर्मिनल को, ओके, दिस टर्मिनल ए और दिस टर्मिनल बी। ओके, तो भैया इन दोनों पॉइंट को मैं उठा के एक जगह पे ले जाता हूं, मतलब ऐसा करता हूं कि भैया जो ए और बी पॉइंट है ना, ये हो गया हमारे पास, क्योंकि हम हमेशा किसकी बात करेंगे भैया, केस ए की बात करेंगे, बाकी के केस हमने छोड़ दिए हैं सर, अब देखो सर, हमको ही पता है कि सर सर्कुलेटिंग करंट तो हमारे को 0 चाहिए सर, दिस इज, और यहां पे देखो सर दिस इज जेड, दिस इज, आपने देखा होगा, आपने जब क्वेश्चन करते होंगे तो यही तो डायग्राम आपको दिया जाता है, ना बच्चे। तो अब देखो उसी डायग्राम को मैंने यहां पे बना दिया है भैया, देखो यहां पे बच्चे, देखो बच्चे, दिस इज लोड, दिस इज आपके पास ए ई, दिस इज आर ए, दिस इज आपके पास जे एक्स ए, दिस इज आर बी, और दिस इज जे एक्स ऑफ बी, और दिस इज लोड। 2 मिनट को मैं मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूं क्योंकि मोबाइल मेरा बहुत चिल्ला रहा है। चलो कोई ना, चलो अब देखो बच्चे, आपने ये बना दिया। अगर मैं बात करूं कि आपके पास इसको मैंने आर ए बोल दिया, तो सर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं ना कि ये, अगर इसका टोटल इंपेडेंस की मैं बात करूं बच्चे, इसके टोटल इंपेडेंस की बात करूं तो जेड ए बोल दूंगा, और सर अगर इसके टोटल इंपेडेंस की बात करूं तो इसको मैं जेड भी बोल दूंगा सर, और सर इसके अंदर जो करंट जारी होगी यहां पे आईएल जारी होगी सर, इस लोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा सर वो वीएल होगा सर। ओके, अब देखो बच्चे, अगर मैं बोलूं आपसे कि जो आपके पास ये है, इसके अंदर करंट बता देता हूं अपने हिसाब से, इसको आई ए करंट बता देता हूं, और इसको भैया मैं आई बी करंट बता देता हूं, इसको आई ए करंट बता दिया और इसको मैंने आई बी करंट बता दिया। अगर मैं बात करूं आपसे कि वोल्टेज अक्रॉस वी ए, तो आपसे बोलूं कि वोल्टेज अक्रॉस, इसको जेड ए बोल देता हूं, इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस जेड बी, दोनों को इक्वल बोल सकता हूं, टर्न रेशियो सेम होगा ना, दोनों को इक्वल बोल सकता हूं ना, बी जेड ए इक्वल्स टू बी जेड बी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं बच्चे। वोल्टेज, मैं केवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं, वोल्टेज सेम बोल सकता हूं ना। मैंने बोला ना कि भैया टर्न रेशियो आपका सेम होना चाहिए, टर्न रेशियो सेम मतलब वोल्टेज आपका सेम होना चाहिए दोनों का, तो मैं बोल सकता हूं ना कि उस वाइंडिंग का क्रॉस वोल्टेज इक्वल टू बी जेड बी आप लिख सकते हो। अगर आप ये लिख सकते हो मेरे भाई, तो आप यहां पे का वोल्टेज का वैल्यू निकालोगे तो आप आई ए इंटू जेड ए लिख सकते हो। यहां पे जब आप वोल्टेज का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि वीए तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है ना, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, और वीबी इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, तो भैया वीए जब आप निकालोगे तो आप ये बोल सकते हो ना सर कि ये होगा सर आई ए इंटू जेड ए, मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, और यहां पे जो होगा भैया, यहां पे होगा हमारे पास आई बी इंटू जेड बी। अब बच्चे बताओ कि अगर इसी को मैं आगे प्रोसीड करूं तो क्या भैया मैं ये बोल सकता हूं क्या आई ए बाई आई बी इक्वल्स टू जेड बी बाई जेड ए। बच्चे यही आता है आपके पास, आई ए बाई आई बी इक्वल्स टू जेड बी बाई जेड ए। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट बता नहीं सकता मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चे आपको ये दिख रहा होगा यहां से कि सर जो ये करंट है आई ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड ए इंपेडेंस। ओके, मतलब आई बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बी, मतलब आपका मतलब है सर यहां पे जो हमारे को दिख रहा है इसका मतलब यह है कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इंपेडेंस है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया? इंपेडेंस के प्रोपोर्शनल है। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं इंपेडेंस बढ़ाऊंगा, अगर इसका इंपेडेंस बढ़ाऊंगा तो करंट क्या होगी मेरे भाई? कम होगी कि नहीं होगी? अगर मैं इंपेडेंस को डाउन करूंगा तो मेरे पास करंट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मेन मतलब क्या है कि सर अगर इंपेडेंस बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज होगी, और अगर इंपेडेंस डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगी। करंट का मतलब है कि लोड का डिमांड। करंट किसको बताती है? करंट उसको रिप्रेजेंट करती है कि लोड का डिमांड कितना है। समझ गए कि आपका जो करंट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करती है भैया? लोड डिमांड को मेरे भाई, लोड डिमांड को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है मेरे भाई? लोड डिमांड को, कि आपके पास जो लोड है उसका डिमांड कितना है और उस ट्रांसफॉर्मर का उस लोड के साथ कितना कंट्रीब्यूट है। अगर मैं बोल देता कि आपके पास जो ये आपने बोला कि सर आई ए प्रोपोर्शनल टू 1/ZA, ये है। अगर आप इंपेडेंस बढ़ाओगे तो आप क्या बोलोगे कि भैया लोड का डिमांड यहां पे कम है, मतलब लोड यहां से करंट कम ले रहा है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मर आपका उसको ज्यादा जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं दे रहा, वो दूसरा वाला ज्यादा वर्क कर रहा है। मतलब ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? लोड के डिमांड को। करंट का मतलब है कि लोड का डिमांड कितना है मेरे भाई, लोड का डिमांड कितना है। तो आपको यह पता चल गया कि सर यहां पे जो भी लोड आपके पास लगा होगा, अगर मैं इसके लिए बोलता हूं कि भैया इसका करंट आपके पास कम है, करंट मत कम है, तो मतलब ये लोड के साथ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा मेरे भाई, ये ट्रांसफॉर्मर लोड के साथ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ओके, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ये वाला ट्रांसफॉर्मर कर रहा है मेरे भाई। समझ में आया कि करंट का मतलब होता है कि ये लोड का डिमांड कितना है। लोड का डिमांड आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी भैया, उसमें उस ट्रांसफॉर्मर का कितना कंट्रीब्यूशन है उस लोड के साथ। मतलब 200 केवीए का आपके पास लोड है। ओके, अब उसमें से क्या कर रहा है कि दोनों आपके पास, मान लो कि इधर 200 केवीए आपके पास है, 150 केवीए का भी ट्रांसफॉर्मर है और एक आपके पास 150 केवीए का दूसरा ट्रांसफॉर्मर है। ओके, अब देखो सर, एक 150 केवीए का पूरा बी वाला ट्रांसफॉर्मर पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है लोड के साथ, एक अपना 50 केवीए का ही कंट्रीब्यूट कर रहा है लोड के साथ। तो सर 50 केवीए का ही वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब वो वहां पे उसकी लोड की डिमांड कम है, मतलब वहां पे लोड में ये कम कंट्रीब्यूट कर पा रहा है सर। तो मतलब जो करंट होता है वो लोड के डिमांड को रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे। ओके, चलो ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़े। इतनी बात आपको समझ में आई करंट की। अगर मैं इस लोड को लिखना चाहूं मेरे भाई, अगर इस लोड को मैं लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो सर, यहां पे इस लोड को, सॉरी यहां पे देखो लोड करंट है सर, हम पढ़ते हैं जब हमने केवीएल केसीएल पढ़ा है तो नोड एनालिसिस लगा सकते हो ना, यहाँ पे नोड लगा सकते हो ना मेरे भाई, या केसीएल लगा लो मेरे भाई, करंट इंटर कर रही है। ओके, करंट इंटर कर रही है इक्वल्स टू आईएल कर सकते हो ना मेरे भाई। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे जो होगा कि आईएल इक्वल्स टू हमेशा याद रखना सबकी सब फेजर क्वांटिटी है मेरे भाई। तो यहां पे क्या लिख सकते हो सर, आई ए फेजर प्लस आपके पास आई बी फेजर। ओके, अगर ये लिख सकते हैं मेरे भाई, तो अगर मैं आपसे आई ए का करंट पूछूं, अगर आई ए का करंट पूछूं मेरे भाई, तो आप ये बोल सकते हो क्या, आई एल इंटू फेजर जेड बी फेजर डिवाइडेड बाई जेड ए फेजर इन प्लस जेड बी फेजर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कहां से लिख दिया आपने। देखो मेरे भाई, आईएल, ओके, दिस इज आईएल, मतलब यहां पे जितना करंट उतना आपके पास आईएल। अब देखो सर, आपके पास ये करंट डिवीजन से नहीं बता सकते हो क्या कि आईएल निकालोगे तो अपोजिट इंपेडेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस इनटू टोटल करंट। तो सर आईएल आपके पास टोटल करंट, ओके, अपोजिट इंपेडेंस जेड बी डिवाइड बाय जेड ए प्लस जेड बी। ओके, तो ये आईए का वैल्यू निकालोगे। ओके, चलो ठीक है। अगर मैं आई बी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे आपसे पूछूं तो मेरे भाई आप बोलोगे सबसे पहले टोटल करंट कितनी है, आईएल इंटू अपोजिट बी की बात कर रहा है सर,
अगर बी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो अपोजिट इंपेडेंस जेड ए डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी, तो सर आप बोल दोगे जेड ए डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी, ये आप कर दोगे। तो सर हमारे को इतना समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन आपने यहां पे लिखे हैं ये किसके थ्रू आपने लिखे हैं, करंट डिवीजन रूल के थ्रू, करंट डिवीजन रूल के थ्रू। ओके चलो ठीक है सर। अब ये कई बार है ना आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं भैया, ओके तो याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे, अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि भैया याद रखना इसको, आई ए बाई आई बी, ओके आई ए बाई आई बी इक्वल टू जेड बी बाई जेड ए। मतलब इसका मतलब है कि जो करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होती है सर, होती है कि नहीं होती। अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास टोटल लोड है, टोटल लोड का जो केवीए है, टोटल लोड का जो केवीए है, तो लिखो मेरे भाई, अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं कि जो टोटल लोड, लोड आपके पास कितना है, केवीए में बताओगे आप, तो आप बोलोगे सर आपके पास जो लोड होगा वो कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे सर VL इंटू IL, यही होगा ना मेरे भाई, IL का कॉन्जुगेट, हमेशा याद रखना कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास टोटल लोड है सर। अगर सर ये हमारे पास टोटल लोड है, तो अब देखो ये हमारे पास अगर टोटल लोड है तो भैया उसके अंदर ए ट्रांसफॉर्मर का कितना कंट्रीब्यूशन है, बी ट्रांसफॉर्मर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हमारे को निकालना है। इसके बाद आपका पैरेलल ऑपरेशन आपका खत्म हो जाता है मेरे भाई। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो ए ट्रांसफॉर्मर है, ओके उसका कितना कंट्रीब्यूशन है लोड के साथ, तो आप क्या लिखोगे सर, एस ए, ओके एस ए इंटू VL इंटू आई ए फेजर, ये लिखोगे मेरे भाई, लिखोगे ही नहीं लिखोगे। अगर ए ट्रांसफॉर्मर की बात करूं कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन आपके लोड के साथ, आप VL इंटू IA कॉन्जुगेट लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे सर। तो आपके पास ये हो गया सर VL, ओके और IA का वैल्यू कितना है सर, ये रहा सर हमारे पास, कितना है सर, अब देखो सर IL इंटू ZB बाई ZA प्लस ZB, ओके मेरे भाई देखो ये लिखेंगे और इसका कर देंगे भैया कॉन्जुगेट, इसका कर देंगे हम कॉन्जुगेट। अब देखो मेरे भाई आप यहां पे लिख सकते हो कि ए ट्रांसफॉर्मर का जितना कॉन्ट्रीब्यूट है वो इससे हम निकाल देंगे VL इंटू IL का कॉन्जुगेट, ओके और आपके पास हो जाएगा मेरे भाई ZB बाई ZA प्लस ZB, जो भी आपके पास फेजर क्वांटिटी है इसका कॉन्जुगेट। और भैया इसको क्या लिख सकते हैं हम सर, इसको जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं SL लोड, इसको क्या लिखते हैं, लोड का केवीए मेरे भाई, ओके लोड का केवीए, मतलब इतना ये लोड को शेयर कर रहा है भाई, इसका मतलब है कि लोड शेयरिंग बाई ए ट्रांसफॉर्मर के द्वारा लोड को इतना शेयर किया जा रहा है मेरे भाई, ए ट्रांसफॉर्मर के द्वारा लोड को इतना शेयर किया जा रहा है मेरे भाई। तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, SA इक्वल्स टू क्या लिखोगे, SL इंटू ZB बाई ZA प्लस ZB, लिख सकते हो मेरे भाई, कोई गलती तो नहीं है ना यहाँ पे, चलो ठीक है सर ऐसा हम लिख सकते हैं। तो सर इसका अपोजिट आप बी ट्रांसफॉर्मर के लिए लिख दोगे, ऐसा अपोजिट की बी का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना बी ट्रांसफॉर्मर शेयर कर रहा है लोड का, लोड को कितना बी ट्रांसफॉर्मर शेयर कर पा रहा है भैया, तो आप बोलोगे सर SL इंटू ZA बाई ZA प्लस ZB, दिस इज और इसका कर दोगे कॉन्जुगेट। तो बच्चे ये लिखेंगे, ओके ये सारी चीजें हम यहां पे लिख देंगे मेरे भाई, ओके चलो ठीक है, इतना समझ में आया। एक बार सभी बच्चे बता दो क्या आपको इतनी सी चीजें समझ में आई, इसका तो किसी को कोई डाउट नहीं ना कि भाई ये कहां से लिखा, भैया सेम ऐसे ही करते जाओगे ना, कंट्रीब्यूट यहाँ पे IB का कंट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर IB का वैल्यू पुट कर दोगे, फिर ऐसे ही आपके पास SB का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसको लिख दिया है, SB का मतलब है कि भैया इतना लोड को शेयर कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मर, ओके उसकी डिमांड की पूर्ति कर रहा है भैया,
ठीक है, तो लोड शेयरिंग बाय ए ट्रांसफॉर्मर कैसे निकालोगे, इसके द्वारा। ये है भैया लोड शेयरिंग, लोड शेयरिंग जिसको आप बोलते हो लोड शेयरिंग। ओके, तो आप इसको मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो ना मेरे भाई। मैग्नीट्यूड में अगर मैं लिखना चाहूं इसी को, तो आप ऐसे को मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख सकते हो ना सर, आप एस एल इंटू जेड बी बाई, वो तो फेजर में लिख रखा है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो जेड ए प्लस जेड बी। इसको आप मैग्नीट्यूड में भी ऐसे लिख सकते हो, और आप ये आपके पास एस बी इक्वल टू एस एल, और ये आ जाएगा आपके पास जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी। इतना लिख सकते हो मेरे भाई। अगर इतना लिख सकते हो तो मेरे भाई ये बताओ कि यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, अगर यहां पे मैं बात करना चाहूं आपसे कि अगर मैं लेगिंग लोड और आपके पास लीडिंग लोड की बात करता हूं, लेगिंग लोड और लीडिंग लोड की बात करता हूं, तो सबसे पहले यहां पे, यहीं पे मैं बता देता हूं उसको, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं लेगिंग लोड, लेगिंग लोड, लेगिंग लोड, लेगिंग लोड। ओके, अगर लेगिंग लोड की मैं बात करूं बच्चे यहां पे, तो लेगिंग लोड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है कि VL रेफरेंस वैल्यू फेजर। ओके, तो VL कितना है भैया मेरे भाई, VL क्या है भैया, आपका रेफरेंस मान लिया आपने, तो VL क्या है भैया, VL एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ओके, अब मेरे भाई ये बताओ कि जो आपके पास IL है, जो IL होगा लेगिंग के लिए, तो इसको IL माइनस ऑफ फाई लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। ओके बच्चे बताओ कि इसको IL ऑफ एट एन एंगल ऑफ माइनस फाइव लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। आप इसको अगर लेगिंग लोड के साथ लिखोगे तो लेगिंग का मतलब माइनस लगाओगे ना यहाँ पे। अब बताओ कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे SL का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे सर VL और IL, और IL एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ फाइव का कॉन्जुगेट, क्योंकि VL इंटू IL का कॉन्जुगेट करते हो ना आप SL का वैल्यू। मेरे भाई यहां पे देखो लोड का वैल्यू क्या लिखते हो, VL इंटू IL का कॉन्जुगेट। तो जो IL था हमारे पास मेरे भाई, IL का एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ थीटा था, तो माइनस ऑफ थीटा था, तो इसका कॉन्जुगेट कर दिया सर। तो सर हमारे पास जो SL का वैल्यू आएगा सर, वो VL इंटू IL, ओके, VL इंटू IL का कॉन्जुगेट आएगा मेरे भाई। और यहां पे एट एन एंगल ऑफ प्लस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अगर ये आएगा तो मेरे भाई आप इसको ये से नहीं लिख सकते हो, इसको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में नहीं लिख सकते हो। अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं तो आप VL IL cos ऑफ फाई नहीं लिखोगे, और अगर मैं यहां पे दोनों ही आएगा आपके पास, तो यहां पे प्लस आ जाएगा बीच में, आप क्या लिखोगे J VL IL, और आपके पास आ जाएगा मेरे भाई साइन ऑफ फाई। अगर आप ये लिखोगे मतलब आप, इसका मतलब क्या है, लेगिंग लोड के लिए भैया ये एक्टिव पावर भी ले रहा है, लेगिंग लोड के लिए ये एक्टिव पावर भी ले रहा है, और आपके पास जो रिएक्टिव पावर है उसको भी भैया ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लेगिंग लोड का मतलब क्या है कि भैया एक्टिव पावर भी ले रहा है और रिएक्टिव पावर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है मेरे भाई। देखो एब्जॉर्ब कर रहा है मेरे भाई, दिस इज रिएक्टिव पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर। तो भैया दिस इज, आपने दोनों को टेकन कर दिया मेरे भाई, दोनों को आपने टेकन कर दिया मेरे भाई, दोनों को ले रहा है आपका लोड। अगर मैं यहीं पे मेरे भाई, अगर यहीं पे मैं बात करूं, अगर यहीं पे मैं बात करूं लीडिंग लोड की, अगर लीडिंग लोड की मेरे भाई बात कर सकते हो ना, इसका अपोजिट नहीं होगा क्या, अपोजिट तो क्या, देखो पूरा तो अपोजिट नहीं होगा। VL एट एन एंगल ऑफ 0 लिखोगे और IL को क्या लिखोगे मेरे भाई, एट एन एंगल ऑफ थीटा लिखोगे, तो SL जो आ रहा होगा वो कितना आएगा, VL और IL एट एन एंगल ऑफ थीटा, इसका कॉन्जुगेट। ओके ये आएगा, तो आप SL इक्वल टू कितना लिखोगे मेरे भाई, VL इंटू IL का कॉन्जुगेट एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ थीटा। तो भैया इसमें एक्टिव पावर तो ये ले रहा है, लेकिन रिएक्टिव पावर जो आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, वो माइनस J VL IL और साइन ऑफ फाई आएगा मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये आपके पास रिएक्टिव पावर तो दे रहा है लेकिन एक्टिव पावर ले रहा है। समझ में आया, एक्टिव पावर ले रहा है और रिएक्टिव पावर ये दे रहा है। तो ये होता है हमारा आज का पैरेलल ऑपरेशन भैया कंप्लीट। ये था हमारे पास पैरेलल ऑपरेशन। तो आपको समझ में आया, कैसा लगा आपको पूरा पैरेलल ऑपरेशन जो ट्रांसफार्मर का हमने कंप्लीट किया, कैसा लगा आपको, सारी चीजें परफेक्टली अच्छे तरीके से आपको समझ में आई? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके दिमाग से उड़ गई हो। अब आपको क्या क्या चीजें आपको याद रखना है मैं बता देता हूं आपको। यहां पे
ओके, देखो बच्चे, ये फॉर्मूला जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, या तो ये याद रख लो या आप ये याद रख लो। ओके, एक ही बात है भैया, फेजर में दे रखा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर देना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ एक को याद रख लेना। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट आपको ये सारी चीजें, आपको देखो कंसेप्ट सिस्टमेटिक ढंग से बनाना, आपको एक डायग्राम पता होना चाहिए। ये डायग्राम पता होना चाहिए, कैसे आप पैरेलल में लगाते हो, कैसे आप सर्कुलेटिंग करंट को रिड्यूस करते जाते हो। ओके, कैसे आपको क्या क्या चीजें कंडीशंस यहां पे रखना है, वो कंडीशन आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद तो आपके पास ये तो करंट डिवीजन लगाए, सर मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया यहाँ पे, केवीएल केसीएल ऐसी ही चीजें लगाता हूं मैं। ओके, और उसके पहले हमने क्या पढ़ा भैया, नो लोड कंडीशन सेम एज, वैसा का वैसा आपको बताया मैंने। और यहाँ पे मेरे को नहीं बताया कि यहाँ पे दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, मैंने यहाँ पे बहुत सारा टाइम दे दिया था आपको कि सर्कुलेटिंग करंट कैसे डेवलप हो रही थी मेरे भाई, आपको क्या क्या कंडीशंस आपको रखना है। ओके, तो चलो अच्छी बात है कि आपको सारी चीजें समझ में आई। ओके, अब देखो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है मेरे भाई, अब उसमें थोड़ा सा अलग लेवल लगता है। ओके, अलग टाइप से उसको टीच करना पड़ता है, और उसमें मैं आपको ओनली जेई लेवल का पढ़ाऊंगा। ओके, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर आपको गेट लेवल का पढ़ा दिया ना, तो मतलब कुछ बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन मैं सभी बच्चों की गारंटी नहीं लूंगा कि सभी बच्चे उसको कैच कर पाएंगे, क्योंकि गेट लेवल में थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा लेवल पे जाता है, क्योंकि वहां पे वो पूछा जाता है, बट जेई में नहीं पूछा जाता जितना गेट में पूछा जाता है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे भाई, वो आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। ओके, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, जितना आपका थ्री फेज नहीं है। मतलब थ्री फेज आपका मान लो 10% इंपॉर्टेंट है, 90% आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। फिर भी जितना इंपॉर्टेंट है वो पार्ट हम कल कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल के दिन ही उसको कंप्लीट कर ले जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हम डीसी के अंदर प्रोसीड करें। ओके बच्चे, हमारे को पर यूनिट की इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, वरना मैं इसको और डिटेलिंग कर सकता था। पर पैरेलल ऑपरेशन में अभी आपको एस के साथ रिलेशंस, ये सारे रिलेशंस, फेजर्स, अभी तो मैंने आपको फेजर्स भी नहीं बताए इसके। ओके, लेकिन आपको फेजर्स की बच्चे नीड नहीं है, हमारे को जितनी नीड है ना उतना मैंने आपको सफिशिएंट बता दिया, वरना अभी इसमें फेजर्स भी बाकी है। पैरेलल ऑपरेशन के अंदर सर फेजर्स भी बताओ। ओके सर, इसको पर यूनिट में बताओ, लेकिन उसकी नीड ही नहीं है ना बच्चे, तो जिसकी नीड नहीं है तो उसको बता के क्या करेंगे हम, उससे पूछा ही नहीं जाता जेई में, तो वो चीजें तो बाद में सीखेंगे ना मेरे भाई, क्यों टेंशन लेते हो। ओके, जब गेट की प्रिपरेशन करेंगे तब, नहीं तो बाकी के बच्चे तो दिमाग खराब हो जाएगा, बाकी के फेजर वेजर बनाने बैठ गया तो यहाँ पे। ओके, तो ऐसी चीजें हमारे को यहाँ पे नहीं करनी, चिंता मत करो गोस्वामी जी, आप सर क्वेश्चन करा देना बिल्कुल डियर, आपका जैसे ये कंप्लीट होगा एंड अपना थ्री फेज ट्रांसफर होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे ना, मैं कराता ही हूँ क्वेश्चंस तो कल सोचेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफर को कंप्लीट करें और परसों के दिन क्वेश्चन ले लें, या कल अगर थ्री फेज ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ, रिमेनिंग बचा, तो नेक्स्ट सेशन में आपका क्वेश्चंस, पैरेलल ऑपरेशन के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे और थ्री फेज के भी एक साथ क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है, फ्यूज नहीं उड़ाना मेरे भाइयों, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ओके ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। तो भैया अब हम डीसी मशीन में प्रोसीड करने वाले, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि जिनको आगे आने वाले भाई आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, और उनको ये नहीं पता कि अभी तक ट्रांसफर में हुआ क्या क्या है, तो एक बार देख लेना, जिनका ट्रांसफर में वीक है तो आपको मजा आ जाएगा पूरा, एक बार पढ़ोगे तो। ओके, और अब हम डीसी में जाने वाले, तो डीसी के अंदर आप शुरू से बने रहना, अगर डीसी के अंदर आप शुरू से बने रहोगे तो आपको मजा आएगा, अगर शुरू से नहीं बने रहोगे तो फिर वही बात है भैया, मजा नहीं आने वाला। ओके, तो चलो ठीक है, ओके थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। तो पीडीएफ में अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो वो टेलीग्राम से ले लेना, और जो नहीं जुड़े तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके।